श्री गणेशाय नमः। प्रदोष व्रत। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन भगवान शिव के भक्त उनके लिए व्रत रखते हैं और प्रदोष काल में माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। प्रदोष व्रत करने से माँ पार्वती और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह के शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है। इस बार शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 नवंबर दिन शुक्रवार शाम 7:06 से शुरू होकर 25 नवंबर दिन शनिवार शाम 5:22 तक रहेगी। और क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस प्रदोष व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:06 से आरंभ होकर शाम 8:06 तक रहेगा। प्रदोष व्रत करने से भक्तों को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है व उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों को माँ पार्वती और भगवान शिव के साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार, एक ब्राह्मण पुत्र और एक धनिक पुत्र था। तीनों में बहुत गहरी मित्रता थी। ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों ही विवाहित थे और धनिक कुमार का भी विवाह हो चुका था, किंतु उसका गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, तीनों मित्र आपस में स्त्रियों के विषय पर चर्चा कर रहे थे। बातों ही बातों में ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। ऐसा सुनते ही धनिक पुत्र ने मन ही मन अपनी पत्नी को मायके से वापस लाने का निश्चय कर लिया। इसके तुरंत बाद ही धनिक पुत्र ने अपने माता पिता से अपने मन की बात कही। धनिक पुत्र के माता पिता ने उनकी बात सुनकर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं और ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता है। परंतु धनिक पुत्र ने उनकी एक भी ना सुनी और मन ही मन ससुराल जाने का निश्चय कर लिया। जब धनिक पुत्र अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल पहुँचे, तब उनकी पत्नी के माता पिता ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी, परंतु उनके हठ के कारण माता पिता को अपनी बेटी को धनिक पुत्र के साथ विदा करना पड़ा। विदाई के पश्चात धनिक पुत्र अपनी पत्नी के साथ अपने घर की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाते ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैलों की टांग टूट गई और दोनों को बहुत चोट आई। फिर भी वह चलते रहे। थोड़ी दूरी और तय करने पर उन्हें डाकू मिल गए और डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। और जैसे ही दोनों घर पहुँचे, वैसे ही धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। धनिक पुत्र के माता पिता ने तुरंत ही वैद्य को बुलाया और वैद्य ने उन्हें देखने के बाद कहा कि इनकी मृत्यु 3 दिन बाद हो जाएगी। धनिक पुत्र की खबर पाते ही ब्राह्मण कुमार उन्हें देखने पहुँचे। तब ब्राह्मण कुमार ने उनके माता पिता से कहा कि धनिक पुत्र को तुरंत ही उनकी पत्नी सहित उनके ससुराल भेज दिया जाए और उन्हें शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। धनिक पुत्र के माता पिता ने ब्राह्मण कुमार की बात मान ली और ऐसा करने से धनिक पुत्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। शुक्र प्रदोष व्रत के फल स्वरूप
उनके सभी कष्ट दूर हो गए। हर हर महादेव।